खजराना में आम आदमी पार्टी ने अपनी जागरूकता शुरू कर दी है। आप नेता नदीम खान और नजमा खान ने खजराना की ट्रैफिक समस्या के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। हालांकि इससे पहले खजराना व्यापारी एसोसिएशन के संस्थापक इफ्तेखार गुड्डू ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस मुद्दे का हल निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। अब ये मुद्दा आम आदमी पार्टी के 2 उम्मीदवारों ने उठाया है और इनका कहना है कि अब इस समस्या का हल निकालकर ही मानेंगे। मशहूर शख्सियत डॉक्टर अजीज इंदौरी की सबसे छोटी बहू नजमा खान वार्ड 39 से आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं और उन्होंने अपनी जागरूकता और सोशल वर्किंग शुरू कर दी है। खुलासा प्लस ने वार्ड 38 के नदीम खान और 39 वार्ड से टिकट प्राप्त कर चुकी नजमा खान से की खास बातचीत। आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं हूं अजहर मिर्ज़ा। आज हम आए हैं, आम आदमी पार्टी के कुछ लीडर हैं जिन्होंने यहां पर खजराना में रोड चौड़ा करने का एक मुद्दा उठाया है। ये कागज़ पे और मैदान में आकर इस मुद्दा उठा रहे हैं। इन्होंने कमर कस ली है कि ये लोग रोड को, जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसे सुधार के खजराने की इस रोड को चौड़ा करेंगे, जिसमें आए दिन लोगों को तकलीफ़ होती है, रोड जाम होता है, लोगों को आने जाने में तकलीफ़ होती है। तो इसी में हम आम आदमी पार्टी के नदीम खान साहब, जो कि वार्ड अध्यक्ष हैं 38 के और शायद इलेक्शन लड़ने के भी मूड में दिख रहे हैं ये, तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं। इन्होंने इसके ऊपर कुछ मुद्दे उठाए हैं। जी नदीम भाई। जी जनाब, मेरा ये मानना है कि ये सड़क यदि चौड़ी हो जाती है तो यातायात तो सुगम हो गई, व्यवस्थित हो गई, सही, और इससे होने वाले एक्सीडेंट मैं समझता हूँ कि 80% कमी आ जाएगी इसमें। क्योंकि अभी कुछ ही 4-6 दिन पुरानी बात है, हम लोग किसी कार्यक्रम में थे और वहाँ छाबड़ा नर्सिंग होम के ठीक सामने जगह सड़क पर नहीं होने के कारण एक एक्सीडेंट हुआ। नवयुवक था, अल्ताफ नामक लड़का था, कोई सम्राट नगर का। उसका एक्सीडेंट हुआ और वो उसके सिर में गंभीर चोट आई और वो तड़पने लगा। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, उसको हॉस्पिटलाइज करा और जो भी था वो सब प्रक्रिया पूरी करी और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जान बची। उसका मैंने देखा कि कारण ये था, यदि ये सड़क चौड़ी होती तो उसको निकलने की पर्याप्त जगह मिलती तो वो एक्सीडेंट से बच जाता है। उसको जगह नहीं मिली, कहीं कंजेस्टेड हुआ, उसने ब्रेक लगाया, और ऐसी तमाम घटनाएं सर दिन भर होती रहती है। जो मेरे सामने थी मैंने बता दी, इसके अलावा भी कई खबरें आती रहती हैं। तो हमारा मानना ये है कि सर खजराना हमारा हर चीज़ में नंबर 1 आ रहा है। भाई मार्केट देख लीजिए आप, आज मार्केट, दुकानें, होटलें और सारा व्यापार व्यवसाय सब चीज़ में नंबर 1 चल रहा है। तो सड़क पर क्यों नहीं होना चाहिए? भाई सड़क भी चौड़ी होनी चाहिए उसके, और यातायात सुगम होना चाहिए। अभी देखते हैं हम कि सुबह और शाम बहुत ज़्यादा समस्या आ रही। सबसे ज़्यादा समस्या जमजम चौराहे से लेकर और आपका ये थाना खजराना तक मान लीजिए आप, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक की समस्या है। और इस दौरान यदि कोई इमरजेंसी वाहन फंसता है, कोई एम्बुलेंस है या कोई व्यक्ति अपने कोई जल्दी जाना है, तो वो आदमी नहीं जा सकता सर, और यदि जल्दीबाजी करेगा तो झगड़े की संभावना बन रही है। अच्छा, तो इसमें आप क्या योगदान है आपकी आम आदमी पार्टी का, और किस स्तर तक इस आंदोलन को आप करेंगे और किस तरीके से इस रोड को आप चौड़ा करवाना चाहते हैं? सर देखिए, मैं अपना इस खजराने को अपना परिवार मानता हूँ। मैं ये जनता या आवाम इस टाइप से नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरा परिवार है। जब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे घर में हर चीज़ व्यवस्थित हो, तो मेरे खजराने में भी हर चीज़ व्यवस्थित होना चाहिए। और इसके लिए जो भी उचित माध्यम है इस लड़ाई का, हम इंशाल्लाह वहाँ तक जाएंगे। चाहे हमारी बात को यदि फिर नहीं माना गया तो हम धरना प्रदर्शन, ये हमारी पार्टी फिर फेमस है इस मामले के अंदर। तो मतलब इन्होंने कमर कस ली है और नहीं मानेंगे, रोड चौड़ा करवा कर रहेंगे। अच्छा, रोड चौड़ा होने के बाद में भी कुछ समस्या हो सकती है। रोड चौड़ा है उसके बाद में भी, मतलब ज़रूरी नहीं कि रोड चौड़ा होगा तभी ये समस्या हल होगी। उसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारी खुद की गलतियां होती हैं, आवाम की गलतियां होती हैं, जो या घोषित अतिक्रमण कर लेते हैं, अस्थायी अतिक्रमण कर लेते हैं, जिस वजह से गाड़ियाँ जो होती हैं वो रोड पर लग जाती हैं। क्या ये पॉइंट आप इस पर ध्यान दिया आपने? नहीं सर, देखिए पहला चरण तो यही है कि सड़क चौड़ी करवा दी जाए। उसके बाद ये जो समस्या आएगी उससे भी निपटेंगे इंशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो अगर अतिक्रमण करता है उसके लिए भी कार्रवाई करेंगे, और अगर जो अव्यवस्थित पार्किंग करता है, जब सड़क चौड़ी हो ही जाएगी सब लोग अपना अपना रूल फॉलो करेंगे सर। बहुत समझदार आवाम है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खजराने की। चलिए, ये बात भी सही है कि पहली प्राथमिकता इनकी सड़क चौड़ी करने की। तो अभी सड़क चौड़ी करवाने के लिए आपने कुछ लिखित कार्रवाई करी है, आगे करने वाले? देखिए सर, मौखिक तौर पे हमने अभी सब अधिकारियों से बातचीत करी है, किसी से फ़ोन के ज़रिए करी और किसी से हमने मौखिक तौर से मिल के करी है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी विवश दिख रहे हैं, वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं। वो सब यही कह रहे हैं कि भाई आप वरिष्ठ अधिकारी, मतलब कुल मिला के एक ही और इशारा कर रहे हैं कि आप इंदौर कमिश्नर मैडम से जाके मिलिए इस विषय में। और हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी उनसे समय लेकर मिलेंगे, उनको लिखित में ज्ञापन देंगे, उनसे निवेदन करेंगे, और फिर यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती तो हमारे पास काफ़ी सारे रास्ते हैं। अच्छा, अगर लिखित आवेदन वगैरह देने के बाद में यदि रोड चौड़ा नहीं हो पाता है तो फिर उसके बाद क्या करेंगे?
सर देखिए, उसके बाद हम धरना है, प्रदर्शन है और बहुत सारी हमारी तमाम जो हमारे रास्ते हैं हम उनको अपनाएंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि यदि हम अच्छी बात को लेकर कमिश्नर मैडम से मिलेंगे तो वो इस बात को शायद मना नहीं करेंगी। चलिए ठीक है, तो ये नदीम साहब ने कहा है कि ये बिल्कुल कमर कस चुके हैं, रोड चौड़ा करवाने के लिए पूरी जितनी भी जिम्मेदारी होंगी सारी जिम्मेदारी निभाएंगे और खजराने की आवाम को शायद आम आदमी पार्टी की तरफ से रोड चौड़ा होने का एक तोहफा मिले इनकी कोशिशों से। अब हमारे साथ में नाज़मा खान हैं हमारे साथ में, जो कि वार्ड 39 की प्रत्याशी हैं। इन्होंने मन बना लिया वार्ड 39 से पार्षद का चुनाव लड़ने का और लगभग इनका टिकट आम आदमी पार्टी से तय हो चुका है। अभी कुछ दिनों पहले एक आई कैंप इन्होंने लगवाया था, मतलब इन्होंने दस्तक दे दी है, ये मैदान में आ चुकी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये क्या सोचती हैं, इनकी प्लानिंग्स क्या है। तो हम लोग संवैधानिक तौर पर जो कानून व्यवस्था के अंतर्गत जो ट्रैफिक जाम की समस्या है उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। आवाम से भी निवेदन करेंगे कि वो नगर निगम का सहयोग करें, ख़ास करके ठेले वाले जो क्या करते हैं कि रोड आधे से ज़्यादा तो रोड उन्हीं की वजह से ब्लॉक हो जाता हैगा और समस्या उन्हीं की वजह से पैदा होती है ज़्यादातर, वो भी सहयोग करें और आने वाले वक्त में खजाने में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाएँ। ये तो चलिए बात आपने बताई, बहुत अच्छी बात है। ट्रैफिक जाम की विवाद जो मसला है उसको होना। एक बात ये बताइए आप कि आपके बारे में सुनने में आ रहा है कि वार्ड 39 से चुनाव लड़ने जा रही हैं। जी, मैं वार्ड नंबर 39 से चुनाव लड़ने जा रही हूँ। तो क्या सोचकर आप चुनाव मैदान में आई हैं? देखिए, हमने बहुत सारी चीज़ें महसूस करी कि जो आम जनता की जो समस्याएं हैं वो सही तरीके से हल नहीं हो पाती। करप्शन मैंने देखा है कई जगह पर जनता के मुद्दे सरकार तक पहुंच नहीं पाते हैं या सही तरीके से उसको हल नहीं करा जाता है। तो मैं चाहती हूं कि आम जनता की समस्याएं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जनता के मूलभूत सुविधाओं के लिए पे ही लड़ाई लड़ती है, तो हम चाहते हैं कि हम जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए ही हम लोग आगे भी काम करें। तो आपकी जो प्लानिंग है, मतलब योजना क्या है आपकी इस अपने वार्ड को लेकर? मुझे अपने वार्ड को एकदम एक आइडियल वार्ड बनाना है, ताकि जैसे हम दिल्ली में काम करते हैं, राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक्स और जैसे जो नालियाँ वगैरह जो बनती हैं, वो सड़कें वगैरह जो उसमें करप्शन होता है उसको हम ठीक तरीके से करप्शन को ख़त्म कर सकें। तो मतलब सारी मूल समस्याएं जो हैं उन्हें ख़त्म किया जाए, करप्शन को ख़त्म किया जा सके। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि आप चुनाव लड़ रही हैं, वार्ड 39 से लड़ रही हैं, आपके सामने प्रत्याशी बड़े मजबूत होंगे, तो आप मतलब क्या चीज़ लेकर जाएंगी, किस तरह से उसे फेस करेंगी और क्या सामना है, किन चीज़ों का सामना आपको करना पड़ेगा? देखिए, सामना तो अगर मैदान में उतरे हैं तो फिर डरना नहीं है और डट के काम करना, लड़ेंगे जीतेंगे। तो आप जनता को अपने भरोसे में कैसे लेंगी? आप जनता का विश्वास जीतने के लिए आप क्या करेंगी? इलेक्शन से पहले जनता का विश्वास होगा तभी आपको मत मिलेंगे, तभी आप जीतेंगी। जनता की समस्या को हल करने की जहाँ तक होगी पुरजोर तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे, जनता का विश्वास हासिल करने की कोशिश करेंगे, उनको समस्या जो आती हैं उनको हल करवाएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग शासन में नहीं हैं, मगर फिर भी हम जहाँ तक हो सकेगा हम लोग कोशिश तो करेंगे। तो अभी आप मैदान में आ ही चुकी हैं, तो अब उम्मीद की जा सकती है कि खजराना की आवाम को कि यदि उन्हें कोई तकलीफ़ हो तो वो आपके पास आ सकती हैं। जी, वो आ सकते हैं मेरे पास, और महिलाओं के लिए भी मैं काम करूंगी। और आजकल जैसे महिलाओं के लिए आजकल रोज़गार की जो समस्या है उस पर ख़ास करके मेरा ध्यान है, तो मैं उस समस्या को हल करने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रही हूँ और उनके लिए रोज़गार के लिए कुछ ऐसी संस्थाओं से भी जुड़ रही हूँ जो उनकी मदद कर सकें, सिलाई वगैरह इस टाइप के जो काम ला सकूँ वो भी करवाऊँगी। जनता के मेडिकल सुविधाएं भी हम लोग करवा रहे हैं। अभी हम लोग जैसा आई कैंप हम लोगों ने आयोजित करा था। तो आप एक बात बताएं, वार्ड 39 आपने चुना है, तो वार्ड 39 ही क्यों चुना? क्या आप वार्ड 39 की सदस्य हैं इसलिए?
नहीं, मुझे उसमें समस्या ज़्यादा दिखी और मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे उतरना चाहिए मैदान में। मैं जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठा सकूं। मतलब तो वार्ड 39 से ही मुद्दे उठाएंगे आप। तो हम ये जानना चाह रहे हैं, मतलब जनता ये जानना चाहती है कि जो मौजूदा मतलब जो भी एरिया ऑफ प्रिंसिपल मतलब पार्षद जो भी रहे हों वहाँ के, तो क्या उनमें कुछ कमियाँ रही हैं कामों में? जी, मुझे तो कमियाँ दिखी हैं और इसीलिए तो मैं चुनाव में उतरी हूँ। और जनता आपसे ये उम्मीद कर सकती है कि अभी हमने कई मुद्दे ये देखने में आते हैं कि आम तौर पे जो जनप्रतिनिधि होते हैं जन सहयोग राशि लेते हैं काम के नाम की, तो क्या आप अगर अगर आप जीत रही हैं तो कभी बिना पैसा लिए काम करेंगी? क्या ये उम्मीद की जाए आपसे? जी, ये उम्मीद की जाए, मैं ये काम करके दिखाऊंगी और एक आइडियल वार्ड बना के बताऊंगी। और जैसा कि हम आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी आप लोगों ने देख ही रखा है, हम बगैर जन सहयोग के ही काम करते हैं। ये बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी बिना जन सहयोग के काम करती, जन सहयोग राशि नहीं लेती। तो इनका बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे ख्वाब हैं, आइडल वार्ड अपना ये बनाना चाहती हैं। तो ये थी नाज़मा खालिद खान, जो कि वार्ड 39 से इन्होंने कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी से ये इलेक्शन जो है तो लड़ रही हैं। देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़। खुलासा प्लस इंदौर से कैमरामैन मजहर अहमद के साथ अजहर मिर्जा की रिपोर्ट।